अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स से ताल्लुक़ रखने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ दी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। प्रीवियसली हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को इन डिटेल स्टडी किया। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी आपके पास कुछ वेरिएशन लेकर आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन द सम ऑफ पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2, देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी हमारे पास सम ऑफ पावर हमें जो है 2 फिगर दे तो हम उससे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करते हैं। अब इसकी दो सिचुएशंस होती हैं। इसमें हम दो रिएक्टेंट्स को लेकर चलेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, और ये दोनों रिएक्ट कर कर हमें प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन दो सूरतों में हो सकता है। दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। पहली, या तो आप इक्वल कंसंट्रेशन लें ए और बी की, या आप डिफरेंट कंसंट्रेशन लेकर ये काम करें। तो इसीलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के दो केसेस आप स्टडी करेंगे, बाय टेकिंग इक्वल कंसंट्रेशन एंड बाय टेकिंग डिफरेंट कंसंट्रेशंस। सो पहले हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जिसमें आप ए बी दोनों रिएक्टेंट्स ले रहे हैं लेकिन उसकी इक्वल कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं, यानी सेम कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं। तो ये केस 1 है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमारे पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में है और ए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, जो कुछ टाइम के बाद आपके पास रह जाते हैं, और जो रिएक्शन में आपके पास रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स, उसकी कंसंट्रेशन आपके पास है जी ए माइनस एक्स। ये एक सब्सटेंस के लिए भी है और बी सब्सटेंस के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो डिफरेंस नहीं होगा। सो लेट्स सी इट मैथमेटिकली कि ए प्लस बी आपके पास प्रोडक्ट बनाता है रिएक्शन के बाद। तो ए की कंसंट्रेशन भी हमने स्मॉल ए ही ली है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और बी की कंसंट्रेशन भी ए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब सेम ही रहेगी। लेकिन प्रोडक्ट ज़ीरो है क्योंकि टाइम ज़ीरो है, यानी इनिशियली हमारे पास सारे का सारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा और इट विल अप्रोच टू टी टाइम, तो हमारे पास ए की कुछ ना कुछ और बी की कुछ ना कुछ अमाउंट जो है डिक्रीज़ होगी और वो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होगी। जो अमाउंट हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है हम उसे एक्स का नाम दे रहे हैं, यानी ए माइनस एक्स फॉर द ए सब्सटेंस और ए माइनस एक्स ऑल्सो फॉर सेम फॉर द बी सब्सटेंस। क्योंकि हम इक्वल कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो आपने डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है, यहाँ आप बी नहीं लिख सकते। सो सेम के लिए आप दोनों को ए ही कंसिडर करेंगे और इनमें से आप माइनस कर देंगे एक्स। अब जो एक्स अमाउंट हमने माइनस की है रिएक्टेंट में से, वही अमाउंट हमारे प्रोडक्ट में प्रोड्यूस भी हो रही है और एक्स की सूरत में प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ से हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी टाइम इंटरवल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट पर। सो अगर इस बात को आप लेकर चलें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमारा जो रेट है डी एक्स ओवर डी टी वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। और यहाँ पर जब हम रेट कांस्टेंट इज इक्वल लगाएंगे तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि यहाँ दो नेचर ऑफ सब्सटेंस आ रहे हैं। अब नेक्स्ट में आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है ए माइनस एक्स, और बी की वैल्यू भी है ए माइनस एक्स। दोनों को अगर आप एक साथ लिखें तो ये ए माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर के जो है वो हमारा रेट कांस्टेंट है जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को शो कर रहा है। ये स्क्वायर फैक्टर आप देख भी सकते हैं। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि किस स्पीड के साथ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर कितनी है। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन नंबर 1 को पहले इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेशन के लिए हमें जो वेरिएबल्स हैं उन्हें सेपरेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट पर नहीं वेरिएबल्स पर अप्लाई की जाती है। तो इस मकसद के लिए आप कंसंट्रेशन की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और टाइम को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। सो आपके पास नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज इक्वल टू, जब आप डी एक्स के नीचे ए माइनस एक्स का स्क्वायर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर, और दूसरी तरफ डी टी जब मल्टीप्लाई होगा के के साथ तो ये एक्सप्रेशन बनेगा के डी टी। अब आप इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और साइन लगाने के बाद कांस्टेंट को आपने बाहर रखना है क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल्स पर अप्लाई होती है। नाउ आप वन बाय वन देखेंगे कि ये कैसे इंटीग्रेशन ओपन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आपने इंटीग्रेशन देखी थी और उसमें आपने इस एक्सप्रेशन को कैसे खोला था
कि जब डी टी की आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सिंपल टी में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ के टी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन हम रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और इसका इंटीग्रेशन आपने लेना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो a माइनस एक्स का स्क्वायर है अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर माइनस बन जाएगी। सो एक्सप्रेशन बनेगा a माइनस एक्स का की पावर -2 विद डी एक्स। सो अब आप इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पावर रूल लगता है, यानी आपने पावर में +1 भी ऐड करना है और उस पूरी पावर को आपने डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को खोलते हैं और इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो a माइनस एक्स विद पावर -2 के साथ आप +1 करेंगे और इसी पूरी पावर को आप नीचे डिवाइड भी करेंगे, और इस x को आप हटाने के लिए, क्योंकि माइनस का एक्सप्रेशन है, -1 कांस्टेंट भी यहाँ पर साथ अटैच होगा। सो जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू -1, और साथ ये वाला -1, और नीचे को भी जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 के इक्वल आएगा। जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये -1 और -1 +1 बन जाएंगे, और a माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, जो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन में 1/a माइनस एक्स की सूरत में आप देख रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को जब हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है 1/a माइनस एक्स, और साथ आ जाता है के टी प्लस सी, जहाँ पर सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आपने क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियसली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे सामने था तो हमने इक्वेशन पर बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी। हम वही बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ पर भी पुट करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस में क्या होता है कि जब टाइम 0 होता है तो x भी 0 होता है, तो इसके मुताबिक जब आप t में 0 और x में 0 पुट करेंगे, जो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, तो ये टाइम 0 पुट करने से कांस्टेंट और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी ये फैक्टर ख़त्म हो जाता है, तो इस साइड पर c रह जाएगा। और जब x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो a माइनस 0 a रह जाएगा, यानी 1/a, तो c की वैल्यू हमें मिलेगी 1/a। अब इस इक्वेशन को, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, आप इस इक्वेशन नंबर जो 2 में पुट करें तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। अगर आप इसे गौर से देखें तो इक्वेशन 4 एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर फॉल कर रही है, और जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका y एक्सिस पर आएगा और टाइम आपका x एक्सिस पर आएगा, और ये आपकी जो है स्लोप है, और 1/a c यानी इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो इन तमाम बातों के साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्लोप है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ये एक पॉजिटिव स्लोप है, और प्लस ये जहन में रहे कि ये स्ट्रेट लाइन ही हमें देगी, और क्योंकि इंटरसेप्ट आ गया है तो हमारी जो लाइन है स्ट्रेट वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, वो किसी ना किसी पॉइंट पर एक कट करेगी हमारे y एक्सिस को। सो आप इस वक्त ग्राफ में देख सकते हैं कि x एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और y एक्सिस पर हमने 1/a माइनस एक्स की वैल्यू ली है, और इंटरसेप्ट जो आपको इस वक्त ग्रीन से हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है, ये ओरिजिन से लेकर वो पॉइंट है जहाँ पर हमने एक पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन शो की है जो पॉजिटिव स्लोप को शो कर रही है। ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट जहाँ पर ये लाइन इस एक्सिस को कट करी है, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं, जो कि आपके पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1/a है। और स्लोप को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर लाइन खींचकर, स्ट्रेट लाइन खींचकर पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन के साथ एक एंगल यहाँ दिख रहा है जिसे हम tan थीटा कहते हैं, जो हमारे पास एक्चुअली स्लोप होती है, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है स्मॉल k, जो कि रेट कांस्टेंट कहलाती है। तो इस तरह ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें जो है tan थीटा की वैल्यू देगी, जिससे हम रेट कांस्टेंट को डिटरमिन कर सकते हैं। जब आप इक्वेशन नंबर 4 को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 1/a को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a दैट इज इक्वल टू के टी। तो इसको जब आप इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये a माइनस एक्स नीचे कॉमन आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास a माइनस एक्स आ जाएगा, यानी a आपके पास a माइनस एक्स है और a ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके साथ जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस a माइनस एक्स आ जाता है, तो a और a यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि x/a माइनस a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 5। अगेन ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक्सप्रेशन को नरेट करके बताती है, लेकिन यहाँ पर आप अगर गौर करें तो ये y का एक्सप्रेशन है, ये m का है और ये x का है, लेकिन c यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो c की जगह पर हमने 0 पुट किया है। अब एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ इंटरसेप्ट नहीं है, आप ग्राफ बनाएंगे
तो अगेन यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी और ग्राफ हमारा अब ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है। सो आपने उसी तरह इक्वेशन को देखकर एक्स एक्सिस पर टाइम लेना है, वाई एक्सिस पर ये आपने पहला एक्सप्रेशन लेना है एक्स ए माइनस एक्स, और पॉजिटिव हमारी स्लोप बनेगी जो ओरिजिन से पास करेगी, और ये जो एंगल है दैट इज tan थीटा which gives us the value of the slope and according to equation that is equivalent to the rate constant small k. So ये हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ डिफरेंट फॉर्म्स थी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम निकालेंगे यूनिट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर जो कांस्टेंट, उसके लिए यही एक्सप्रेशन हम इक्वेशन नंबर 5 यूज़ करेंगे। बस रेट कांस्टेंट को यहीं रहने देंगे, टाइम जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/t x ओवर a माइनस एक्स। तो तमाम जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें x आता है, a आता है और a माइनस एक्स आता है, इसकी वैल्यू आप इसकी यूनिट जो पुट करेंगे वो है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि टाइम की जो आप यूनिट पुट करेंगे वो है सेकेंड्स। तो तमाम जगहों पर अपनी अपनी वैल्यूज़ पुट करें, तो टाइम की जगह सेकेंड और तमाम कंसंट्रेशंस पर आप मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं, और कैंसिल आउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पीछे सेकंड बच जाएगा और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब बच जाएगा। तो जब आप इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो ये आपके पास डेसीमीटर क्यूब और ये पर मोल और पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप देख सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ये यूनिट्स हैं। अब इसी तरह हम हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन के लिए वही इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करना है। अब रेट कांस्टेंट को अलग नहीं करना, अब आप टाइम को ले आएंगे एक तरफ, तो रेट कांस्टेंट दूसरी तरफ जाकर टाइम की तरह डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम हाफ लाइफ देख रहे हैं और हाफ लाइफ वो पॉइंट है जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो जो टाइम हम लेंगे वो t हाफ होगा और जो कंसंट्रेशन x हम लेंगे वो a हाफ होगा। सो इस दो बातों के साथ आप ऊपर एक्सप्रेशन में चेंजेस करेंगे तो हमारा टाइम 1/2 यानी हाफ लाइफ टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/k एज इट इज़ रहेगा। x की जगह पर आप a/2 पुट करेंगे, नीचे a ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर जो a माइनस के साथ x है उसमें भी आप a/2 पुट करेंगे। तो जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये भी a माइनस a/2 बनता है, तो ये a/2 ऊपर वाले a/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे एक्सप्रेशन हमारा बनेगा 1/ka। सो दिस इज़ द हाफ लाइफ टाइम फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये हमें ये बता रही है कि आपके पास रेट कांस्टेंट से हाफ लाइफ टाइम का इन्वर्स रिलेशन है, प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन से भी इन्वर्स रिलेशन है। तो जितना आप इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाते जाएंगे हाफ लाइफ टाइम शॉर्ट होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्शन शॉर्टर टाइम में कंप्लीट हो सकता है। ये है हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन के इफेक्ट्स। अब एग्जांपल देखते हैं। 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट was hydrolyzed with 1 mole of sodium hydroxide. Show that the reaction is of second order and also calculate the value of Ka. The data of experiment is as follows. टाइम दिया हुआ है आपको, डिफरेंट टाइम्स पर a माइनस एक्स की कंसनट्रेशन दी हुई है, तो ये जहन में रहे जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन है वो a कहलाएगी और उससे माइनस करके आपको a माइनस एक्स की वैल्यूज़ मिल रही हैं। सो अब आपके पास जो एक्सप्रेशंस आएंगे उसके लिए आपने रेट कांस्टेंट यहाँ पर निकालना है। तो रेट कांस्टेंट के लिए आपने भी एक्सप्रेशन पढ़ा, वो आप साथ वाले पेज पर देख सकते हैं, वही एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। अब इसमें टाइम जो है, टाइम और a ये आप एक साथ रख लें। अगर हम पहली कैलकुलेशन करें तो पहली कैलकुलेशन में टाइम है हमारा 4 और a जब इसके साथ होगा तो a की वैल्यू, अभी हमने शुरू में बात की कि a की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो a की वैल्यू है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज़ 8.04। और दूसरी तरफ हमारा जो x है, x एक्चुअली क्या है, x प्रोडक्ट की वो अमाउंट है जो इनिशियल में से माइनस होकर आई है। तो इनिशियल हमारी a थी और इसमें से a माइनस एक्स हुई तो x बनी, तो हम इसीलिए a माइनस एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ इंसर्ट करते हैं, यानी a की वैल्यू यानी 8.04 और उसमें से a माइनस एक्स की जो पहली वैल्यू जो 4 टाइम पर मिनट पर हमें मिल रही है दैट इज़ 5.3, तो हम इसे माइनस करेंगे। नीचे क्या रहेगा, a माइनस एक्स का एक्सप्रेशन, दैट इज़ a तो वहाँ चला गया, a माइनस एक्स का एक्सप्रेशन क्या है 5.3, तो वो आप नीचे पुट करेंगे। इसी तरह आपको जो पहली वैल्यू मिल रही है दैट इज़ इक्वल टू 1.615 इंटू 10⁻⁻2 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। जब आप सेकेंड वैल्यू पर काम करेंगे तो उसी तरह टाइम हमारा अब 6 हो जाएगा और नीचे a की वैल्यू तो वही रहेगी और ऊपर जो आपका एक्सप्रेशन है वो इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो आप a की जगह पर 8.04 वंस अगेन पुट करेंगे और a माइनस एक्स की जगह पर आप 6 टाइम के साथ जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, माइनस करके डिवाइड करके आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन सेकंड वैल्यू 1.571 है
इंटू 10⁻⁻² डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। थर्ड के लिए इसी तरह आप काम करेंगे 1.621 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर इस तरह से आप फोर्थ में भी करेंगे तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी और आप रेट कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ के इन ईच केस इज कांस्टेंट, ऑलमोस्ट 1.6 ही आपको मिल रही है। तो डाटा ये शो कर रहा है कि इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ रिलेट ना करती तो ये एक्सप्रेशन फॉल ना होता, और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, जो आप देख सकते हैं CH3CO C2H5 प्लस NaOH, तो यहाँ से जो है सोडियम C2H5 की जगह ले लेता है और C2H5 OH के साथ मिलकर एथेनॉल बनाता है और साथ सोडियम एसीटेट बन रहा है। इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को जज करने के लिए हमें वॉल्यूमेट्रिकली काम करना पड़ता है, यानी जितनी आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट कंज्यूम हो रही है वो हर लम्हे कंज्यूम हो रही है और कम होती जा रही है। इसको हम स्टैंडर्ड एसिड के साथ टाइट्रेट कर लेते हैं ब्यूरेट में। सो ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन वाई एक्सिस, तो हमें हर इंस्टेंट पर चेंज होने वाले आपके पास रेट और कंसंट्रेशन का पता चल जाता है, जिसको हम स्लोप से जो है पॉइंट आउट कर लेते हैं। सो दिस इज़ दी इक्वल कंसंट्रेशन केसेस। अब सेकेंड है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसमें कैसे काम होता है, इसमें सब कुछ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि अब दो सब्सटेंसेस जो ए और बी ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन अब सिर्फ ए नहीं होगी, ए की कैपिटल ए की कंसंट्रेशन ए और कैपिटल बी की कंसंट्रेशन स्मॉल पी। सो एक्स अगर मोल्स हैं हमारे पास दोनों के और वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो लॉ ऑफ मैस सेक्शन के मुताबिक रेट क्योंकि कंसंट्रेशंस पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों के साथ हम एक्स अमाउंट को माइनस करेंगे क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगी तो इनका कुछ ना कुछ हिस्सा यूज़ होगा। तो हम इसे कहते हैं कि ये ए माइनस एक्स रह गया और ये बी माइनस एक्स रह गया और हमारी जो प्रोडक्ट बनी वो एक्स है। सो मैथमेटिकली अगर देखें तो ए प्लस बी गिव्स अस द प्रोडक्ट। सो टाइम ज़ीरो पर प्रोडक्ट तो ज़ीरो है क्योंकि सारी की सारी इनिशियली रिएक्टेंट ए की ए मोल्स और रिएक्टेंट बी के बी मोल्स मौजूद हैं, और जैसे टाइम गुजरता है और टी पर पहुंचता है तो हमारे पास ए माइनस एक्स और ये बी माइनस एक्स हो जाएगा और एक्स अमाउंट प्रोडक्ट की बनेगी। तो रेट का एक्सप्रेशन आप इस तरह से लिखेंगे dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। सो यहीं से dx/dt को जब आप इक्वल लेंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा a माइनस एक्स बी माइनस एक्स के साथ। तो k क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। अगेन यहाँ पर हम वही चीज़, हमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मालूम करनी है तो हमें इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है और उसके लिए वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और लेफ्ट हैंड साइड पर कंसंट्रेशन टर्म्स को लेकर जाना है। तो उसी तरह आप a माइनस एक्स बी माइनस एक्स दोनों को dx के नीचे डिवाइड करेंगे और पीछे dt को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये k dt का एक्सप्रेशन बनेगा। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, रेट कांस्टेंट को बाहर रखेंगे तो इस साइड की तो इंटीग्रेशन हमें पता है दैट इज़ इक्वलेंट टू के टी प्लस सी, जो आप पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर में और अभी इक्वल में भी देखा आपने और इसमें अगेन देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज़ जो आप देखेंगे दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होती है, लेट्स सी कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमें जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उसे स्प्लिट करना है, और स्प्लिट कुछ हम यूँ करेंगे कि दैट इज़ इक्वलेंट टू 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स का प्रोडक्ट, और a माइनस एक्स क्योंकि a से आया तो हम a/a माइनस एक्स लिखेंगे प्लस b/b माइनस एक्स लिखेंगे जो इसकी कंसंट्रेशन है। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 3 विच इज़ द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर a और b देख सकते हैं, ये दोनों को आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको फर्दर हम इनकी वैल्यूज़ निकालकर इसी इक्वेशन में पुट भी करेंगे। उसके लिए हम पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन को में कन्वर्ट करना पड़ा इक्वेशन को, देन हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और उसे दोबारा इसमें पुट करके वापस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो लेट्स सी कि ये कैसे होता है कि 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स जो डिवाइड हो रहा है a/a माइनस एक्स प्लस b/b माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये ऐसी एज इट इज़ आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जब आप एलसीएम लेते हैं तो a माइनस एक्स बी माइनस एक्स का जब आप एलसीएम लेते हैं तो a माइनस एक्स तो a माइनस एक्स के बराबर है, जो चीज़ यहाँ पर नहीं है वो है b माइनस एक्स, तो ऊपर a के साथ b माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल जो एलसीएम लेने का असूल है वही अपने यहाँ पर अपनाना है। इसी तरह प्लस का साइन आ जाएगा, देन b माइनस एक्स के साथ कॉमन है, a माइनस एक्स नहीं है तो b के साथ a माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को लेकर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर पर दोनों साइड्स पर हमें
कॉमन डिनोमिनेटर मिल रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इज इक्वल के दोनों तरफ अगर कोई चीज़ इक्वल है तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यूज़ को हासिल करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, लाइक एक दफ़ा आप ए माइनस एस और एक दूसरी दफ़ा बी माइनस एक्स को 0 के इक्वल कंसिडर करेंगे तो आप ए और बी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 लेंगे और इसमें हम पहला केस पुट करते हैं कि a माइनस एक्स, अगर सपोज़ ये जो a माइनस एक्स है इसे हम 0 कर रहे हैं, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x को यहीं पर रहने दो, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होगा, तो माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू जो a है इक्वेशन नंबर 4 में इसे पुट करें तो 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए, एक्स की जगह पे आपने a पुट किया और इस x की जगह पर भी आपने a पुट किया, तो पूरी इक्वेशन में जो x था उसकी जगह पर आपने a पुट किया, तो एक्सप्रेशन क्या बना, ये a और a माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, तो पीछे बचता है 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सीधा करें तो a को इधर लेकर आएंगे, b को उधर लेकर जाएंगे, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो a इस तरफ आ जाएगा, b उस तरफ चला जाएगा, तो इनके साइंस जस्टिफाई हो जाते हैं। तो अब यहाँ से a को सेपरेट करें, a यहीं पर रहने दें, तो दूसरी तरफ आपके पास a माइनस बी डिवाइड हो जाएगा और माइनस b साथ ही जाएगा, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a माइनस b। तो एक्सप्रेशन नंबर दैट इज़ 5 हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है जो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं। अब सेकंड निकालने की देर है, तो उसके लिए हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है जो कि है b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसके मुताबिक x की वैल्यू हमें b मिल जाएगी और अब हम जो है x में दोनों तरफ b पुट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा पहले वाला एक्सप्रेशन, तो हमारे पास बनेगा 1 इज इक्वल टू बी ए माइनस बी। इसे सीधा करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ही सीधा है, तो b यहाँ पर सेपरेट करें, तो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी। अब इक्वेशन नंबर ये हमारी 6 है। नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 एंड वी पुट दीज इक्वेशंस इन द इक्वेशन नंबर 3। सो आप देख सकते हैं 1 ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू इस जो कैपिटल A है उसकी जगह पर माइनस 1 ओवर a माइनस बी हमने पुट किया और साथ इसके नीचे जो a माइनस एक्स है वो साथ आ गया, और इसी तरह हाईलाइटेड a की वैल्यू है और प्लस नेक्स्ट में प्लस का साइन है और b की जगह पर आपने 1 ओवर a माइनस बी की वैल्यू पुट की है और साथ b माइनस एक्स आ गया। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन 7 और ये पार्शियल फ्रैक्शन की एक फॉर्म है जिसे आसानी से अब इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, यानी हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल चुकी है जो कि ये है, जिसे अब हम इंटीग्रेट करके फाइनल एक्सप्रेशन पर लगाएंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपने पहले वाले पोर्शन को अलग इंटीग्रेट करना है, दूसरे वाले को अलग इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में माइनस के साइन को बाहर ले जाएंगे जो पहले वाले में था, तो दैट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर ए माइनस बी ए माइनस एक्स प्लस डी एक्स ओवर ए माइनस बी बी माइनस एक्स। सो अब यहाँ पर दोनों साइड्स पर अगर आप गौर करें तो 1 ओवर a माइनस बी कॉमन है, तो माइनस साइन तो ऑलरेडी बाहर है, उसके साथ 1 ओवर a माइनस बी जब कॉमन लेते हैं यहाँ से तो पीछे रह जाता है इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस 1 ओवर a माइनस बी यहाँ से भी बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर बी माइनस एक्स। सो हम अब इंटीग्रेशन का फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर माइनस 1 ओवर a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। इंटीग्रेशन को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये साथ आपके पास a माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस का साइन हम लगा रहे हैं इसको ऊपर शिफ्ट करते हुए, साथ ही प्लस हमारे पास आएगा 1 ओवर a माइनस बी। इसको ख़त्म करने के लिए हम अगेन ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 आ जाता है, जिससे आप सिंपल माइनस लिख रहे हैं और साथ नेचुरल लॉग आ रहा है, इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो रहा है और b माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ इन दोनों में अगर आप देखें तो एक पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी में 1 ओवर a माइनस बी कॉमन है, इसे बाहर निकाल लें तो नेचुरल लॉग आपके पास a माइनस एक्स रह जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर आगे जो साइन है आपका ये प्लस, ये वाले माइनस के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ है 1 ओवर a माइनस बी और ये है जी नेचुरल लॉग b माइनस एक्स। अगर आप इसको थोड़ा सा फॉर्म दें तो ये दोनों कॉमन हैं, इन्हें एक दफ़ा बाहर निकाल लें तो 1 ओवर a माइनस बी एक दफ़ा आ जाएगा, पीछे रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स माइनस का साइन, फिर नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस एक्स। जब हम इस फार्मूला में नेचुरल लॉग को अप्लाई करते हैं तो 1 ओवर a माइनस बी में नेचुरल लॉग एक ही दफ़ा लिखें, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर न्यूमरेटर में लिखें a माइनस एक्स, और क्योंकि ये माइनस साइन है b माइनस एक्स के साथ माइनस साइन है तो इसे हम डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड की। नाउ वी आर एबल कि हम अगर पिछले पेज पर दोबारा जाएं और उसमें देखें
तो हमने ये जो एक्सप्रेशन निकाला था जिसकी इस साइड पर राइट हैंड साइड की वैल्यू तो हमें पता है KT प्लस C, तो लेफ्ट हैंड साइड की अब हमने फाइनल एक्सप्रेशन निकाला है वो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो हमने अभी फाइनल फॉर्म देख ली है। ये वैल्यू जो आ चुकी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर रहे हैं, और जिसमें हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन की और फिर इंटीग्रेशन करके इस तरह से फाइनली लॉग अप्लाई करके हमने नेचुरल लॉग लगाकर ये एक्सप्रेशन हासिल किया है। और राइट हैंड साइड पर तो KT प्लस C हम पहले से ही देख चुके हैं। तो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 8, और यहाँ पर C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और जब हम इधर फिर बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो वो क्या है, जब टाइम 0 है तो x भी 0 है, तो x की जगह पर आप 0 पुट करें और टाइम की जगह पर आप 0 पुट करें तो एक्सप्रेशन हमारा पीछे ये रह जाएगा 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू c, क्योंकि ये 0 हो जाता है। सो ये हमारी जो इक्वेशन है जिसमें हमें c की वैल्यू मिल गई है, इसे हम जाकर अब 8 में पुट करेंगे तो सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ नीचे नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ c की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट की है। तो ये इक्वेशन नंबर 10 है, विच इज़ अगेन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन follows the principle of y is equal to mx plus c। सो अगेन यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे और आपको स्लोप स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पॉजिटिव स्लोप मिलेगी, और ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा क्योंकि आपका एक्सप्रेशन इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा है, जिसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन की बजाय y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट करेगी। और आप ये देख रहे हैं कि जब हमने ग्राफ बनाया तो टाइम हमने x एक्सिस पर लिया और y एक्सिस पर 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स का एक्सप्रेशन लिया है, जो यहाँ से हमें पता चल रहा है, दैट इज़ द y एक्सप्रेशन, देन इज़ द m, देन इज़ द x एंड देन इज़ द c एक्सप्रेशन। तो ये जो आप हाईलाइटेड ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, दिस इज़ द इंटरसेप्ट एंड हैविंग द वैल्यू ऑफ 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b। अब जब आप जो स्लोप निकालेंगे तो उसके लिए आप फर्जी एक लाइन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस खुद से प्लॉट करेंगे, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज़ theta, that is tan theta, that gives us the value of slope, which is actually according to the equation called as rate constant with small k factor। so हम इस तरह से slope निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को 10 को आप रीअरेंज कर लें तो ये जो c का एक्सप्रेशन है ये भी दूसरी तरफ ले जाएं, तो आप पहला पार्ट तो पहले से ही देख रहे हैं, दूसरा पार्ट भी इस तरफ आ गया तो दूसरी तरफ सिर्फ राइट हैंड साइड पर KT रह जाता है, और ये एक्सप्रेशन जब उधर से इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस दोनों एक्सप्रेशन में आप 1/a माइनस बी कॉमन देख रहे हैं, उसे अलग कर लें, पीछे रह जाएगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू KT। अब इस एक्सप्रेशन में अगेन आपके पास फिर दोनों नेचुरल लॉग्स हैं तो एक ही दफ़ा लिखें, और इस फैक्टर को आप एज इट इज़ रहने दें। ये जो माइनस के साथ फैक्टर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो b ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा और ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है, एक ही फॉर्म में मर्ज हो जाता है। नाउ दिस इज अगेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 11, और इसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ द y फैक्टर, दिस इज़ द m फैक्टर, दिस इज़ द x फैक्टर। सो यहाँ इंटरसेप्ट नहीं है, और जब हम ऐसी सिचुएशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा और स्ट्रेट लाइन अगेन मिलेगी। तो इस तरह से हम जब डिफरेंट कंसंट्रेशन a और b की लेते हैं तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इस तरह से फॉलो होता है। रेट कांस्टेंट आप उसी तरह से निकालेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियसली निकाला था। अगर रेट कांस्टेंट निकालना है तो आप इसको माइनस में लेकर जाकर k को यहीं पर रहने दें तो 1/t वहाँ चला जाता है। तो सारी एक्सप्रेशंस में आप क्या पुट करेंगे, मोस्ट पर डेसिमीटर क्यूब, और टाइम की जगह आप सेकंड पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर टाइम हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो वो भी अलग हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब एग्जांपल्स देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो गैस फेज में मुमकिन है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ये टूटेगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन जो हाइड्रोजन और आयोडीन देती है। इसी तरह नाइट्रोसाइल क्लोराइड की डिकम्पोजिशन, ये नाइट्रोसाइल ऑक्साइड या क्लोराइड देती है, ब्रोमाइड भी होता है इधर। इसी तरह ओजोन की डिकम्पोजिशन जो हमें ऑक्सीजन देता है। दीज आर ऑल द गैस फेज एक्सप्रेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लास्ट में हम कुछ सोल्यूशन फेज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी देखेंगे, जिसमें रिएक्शन है मिथाइल आयोडाइड का और सोडियम एथोक्साइड का, जिसमें सोडियम और आयोडीन मिलकर सोडियम आयोडाइड बना रहे हैं, और साथ आपके पास मिथाइल इथाइल ईथर बन रहा है, और इसी तरह आपके पास यानी ईथर की क्लास जनरेट हो रही है, और ये लिक्विड फेज रिएक्शन है। इसी तरह ट्राईइथाइलामाइन और इथाइल आयोडाइड का जो रिएक्शन है हमें क्वाटरनरी साल्ट दे रहा है। क्वाटरनरी साल्ट क्योंकि टेट्राइथाइल है और आपके पास अमोनियम आयोडाइड है तो इसे हम क्वाटरनरी कंडीशन कंसिडर करते हैं। यूरिया की फॉर्मेशन,
जो अमोनियम आयन और साइनाइड ऑक्साइड आयन से बनती है, तो ये यूरिया है, NH2CO NH2, ये भी अगेन इसी फेज में आता है, सोल्यूशन फेज विद सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और पोटाशियम हाइपोक्लोराइड KClO की डीकम्पोजिशन, जिसमें पोटाशियम क्लोराइड और KClO3 क्लोराइड बनता है, तो ये भी हमारा सोल्यूशन फेज है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेक श्योर कि आप रिटन प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।